हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ जी, एकदम ठीक भाई। पर मैथ्स 100 सेकंड्स बहुत अच्छा चैनल है। यश कार्तिक आलोक जी, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराएं अपने दोस्तों से। चलिए, पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कंपेंडो डिविडेंडो, योगांतरानुपात और समानुपात नियम, कंपेंडो डिविडेंडो रूल। उस पर बेस्ड कुछ सवाल रह गए हैं, वो देखते हैं, फिर जो है नया कंसेप्ट शुरू करेंगे। बोला है दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। छोटी बड़ी संख्या का रेशो ज्ञात करें। उनके योग का उन संख्याओं की सम का 15% है। 15% मतलब 3/20। 3/20 यानी कि संख्याओं का योग अगर 20 है तो अंतर 3 है। जैसे संख्या मैंने ए और बी मान ली, तो सवाल ये कह रहा है कि संख्याओं का योग अगर 20 है तो संख्याओं का अंतर 15% है। 20 का 15% कितना होता है? संख्याओं का अंतर 3 है। ये बोला गया है मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आई? अगर संख्याओं का योग 20 है तो उनका जो डिफरेंस है वो 3 है। संख्या ए और बी मानिए तो उनका योग अगर ए जमा बी 20 है तो डिफरेंस कितना है? 3। तो संख्याओं का रेशियो क्या आएगा? ए से बी का रेशियो क्या आएगा? कंपेंडो डिविडेंडो से नहीं बता सकते आप। ए से बी का जो रेशियो आएगा वो आएगा 20 + 3 / 20 - 3। 20 + 3 / 20 - 3 यानी कि 23/17। लेकिन संख्याओं का जो रेशियो होगा वो 23/17 होगा। लेकिन ये बड़ी छोटी संख्याओं का रेशियो उल्टा पूछा है। छोटी बड़ी संख्याओं का रेशियो उल्टा होगा 17/23। छोटी बड़ी संख्याओं का रेशियो उल्टा, पहले छोटी आएगी फिर बड़ी आएगी, तो उल्टा आंसर आएगा 17/23। गलती मत करिएगा। सवाल बहुत आसान है, कंपेंडो डिविडेंडो लगाकर हमने ये किया है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट आपके सामने, यहां पर कथन सत्य है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखो, ए बी वाली चीज एक तरफ रखते हैं, सी डी वाली चीज एक तरफ। जैसे 4a + 7b है तो ये 4a - 7b को इधर ले आते हैं। सवाल में देखिए, इधर क्या है? 4a + 7b और उधर क्या है? 4a - 7b। तो 4a - 7b को नीचे ले आते हैं बट्टे में। 4a - 7b बोलिए बराबर 4c - 7d को उधर ले जाते हैं। तो 4c + 7d, 4c + 7d, ये जो 4c - 7d उधर चला जाएगा राइट साइड में। 4c - 7d ये आपको दिया हुआ है सवाल में। आपसे पूछा कौन सा कथन सही है, बताओ। क्या आपको दिख नहीं रहा कि अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर फॉर्म का है? 4a + 7b बटे 4a - 7b बराबर 4c + 7d अपॉन 4c - 7d ऐसा दिया हुआ है भाई। सॉरी, पेपर का पूछा हुआ सवाल है। देखो, ये चीज तभी आ सकती है जब 4a बटे 7b, जब 4a बटे 7b का रेशियो बराबर हो। किसके बराबर हो? 4c से 7d के रेशियो से। अगर ये दोनों रेशियो बराबर है मेरे प्यारे भी, तभी आएगा। अगर मैं इसमें कंपेंडो डिविडेंडो लगा दूं, ध्यान सुनिएगा, अगर ये दोनों बराबर है, मैं इसमें कंपेंडो डिविडेंडो लगा दूं, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, तो यही चीज आ जाएगी। तो मैंने यहां पे उल्टा प्रोसेस लगाया। कंपेंडो डिविडेंडो लगा के आपको दिया हुआ है और ये मेरे दोस्तों फ्रैक्शन सेम है। तो इसका मतलब 4/7 4/7 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? बचेगा a/b बराबर c/d। तो a/b बराबर c/d पहला ऑप्शन ठीक है। अच्छा सवाल है ये। ठीक है, आगे चलेंगे स्टूडेंट। सवाल है आपके सामने, यहां पर 61 था, हम लोग लेंगे सवाल नंबर 62। बताइए बच्चे, कौन करेगा? सीडीएस के पेपर का सबसे ज्यादा कंपेंडो डिविडेंडो के सवाल डिफेंस के एग्जाम में आते हैं। डिफेंस के पेपर में, और ये बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। ये भी सीडीएस का है। बोला ये गया है कि यदि a + b बटे b + c, a + b बटे b + c बराबर है c + d अपॉन d + a, जहां a इज नॉट इक्वल टू c, a और c इक्वल नहीं है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है? देखो बच्चों, सवाल में बोला है a इज नॉट इक्वल टू c, इसका मतलब क्या है? a इज नॉट इक्वल टू c, इसका मतलब a - c इज नॉट इक्वल टू 0। यही तो मतलब हुआ। अगर a c के बराबर नहीं है तो इसका मतलब अगर मैं c को धर लाऊंगा तो a और c का डिफरेंस 0 नहीं आएगा। ये तो मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों। ये चीज आपको दी हुई है सवाल में कि यदि a इज नॉट इक्वल टू c, इसका मतलब मेरे प्यारे भाई a - c इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात दी क्यों है सवाल में? a बात देने का मतलब क्या है कि a - c इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आपको a - c बनाना है। क्या बनाना है बेटे? a - c बनाना है। गौर से देखो बेटा, अगर मैं अंश में से हर घटाऊंगा a - c आएगा, इसमें से इसको घटाऊंगा a - c आएगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई, जैसे सवाल में आपको क्या दिया हुआ है?
सवाल में आपको दिया है कि a प्लस बी बटे b प्लस सी बराबर a प्लस बी बटे b प्लस सी बराबर c प्लस d बटे d प्लस a, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैंने आपको कंपाउंड डिविडेंडो में पढ़ाया था कि जैसा एक्शन लेफ्ट साइड में करोगे वैसा ही राइट साइड में करोगे। अब देखो मैंने ऊपर नहीं छेड़ा, ऊपर छेड़ने का कोई फायदा नहीं, मैंने ऊपर एज इट इज रहने दिया। भाई यहां a प्लस बी है, यहां भी मैंने दोस्तों ऊपर एज इट इज रहने दिया c प्लस डी, मैंने ऊपर कुछ नहीं छेड़ा, ऊपर कुछ नहीं छेड़ा। लेकिन नीचे मैंने अंश में से हर घटा दिया, नीचे मैंने अंश में से हर घटा दिया, यहां मैंने मेरे दोस्तों अंश में से हर घटा दिया। तो आप बताओ क्या होगा, अंश में से हर आप घटाओगे तो क्या होगा? अगर आप a प्लस बी में से b प्लस सी घटाओगे क्या आएगा? a प्लस बी में से b प्लस सी घटाओगे, b से b कट जाएगा, a माइनस सी, a माइनस सी। और जब आप यहां घटाओगे c प्लस डी में से d प्लस ए, तो d से d कट जाएगा, c माइनस ए, c माइनस ए। ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए मेरे दोस्तों। बताओ, यही कंपाउंड डिविडेंडो का नियम कहता है कि जैसा एक्शन साइड में करो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। फायदा क्या हुआ? जब सवाल ये कह रहा है कि a माइनस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब a माइनस सी जीरो नहीं है तो a माइनस सी से c माइनस ए कट जाएगा। कितनी बार? -1 बार कट जाएगा, -1। भाई a माइनस सी से c माइनस ए कट जाएगा -1 बार, और जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। a प्लस बी, ये माइनस सी माइनस डी हो जाएगा, इधर आएंगे तो पॉजिटिव आएगा जी, प्लस सी प्लस डी बराबर 0। तो यही बन गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 0। डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। बेहतरीन सवाल, गजब का लॉजिक। a माइनस सी से c माइनस ए माइनस बार कटेगा, माइनस टाइम्स कटेगा माइनस। x से जब माइनस एक्स को काटते हैं तो क्या बचता है? -1। तो यहां ये जो c प्लस डी नेगेटिव है, जब ये नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों आगे देखो। सवाल थोड़ा दोबारा रिपीट करके देख लीजिए। स्वीता इज नॉट इक्वल टू 0 विजय मीना, अगर दो संख्याएं बराबर नहीं हैं, 5 और 7 एग्जांपल के लिए, तो उनका डिफरेंस भी 0 के बराबर नहीं आएगा। भाई मैं a माइनस सी से c माइनस से तभी काट सकता हूं जब ये भाग देने वाली संख्या, गणित में किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं दे सकते, नॉट पॉसिबल। किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं दे सकते। इस बात को देने का पर्पस यही है कि भाई a माइनस सी से c माइनस से काट लो कि a माइनस सी का मान 0 नहीं है, इसलिए ये बात दी गई है। बेटा बहुत गहरा लॉजिक है, गहरा, इतने गहरे हो नहीं आप अभी, इतने गहरे होने में टाइम लगेगा। अगला करेंगे 63 नंबर सवाल बनाएं। अब ये सवाल सीडीएस के पेपर में आया है। अगर 100 बच्चे पेपर देने बैठे हैं तो 100 में से मात्र 2 बालक इस सवाल को पेपर में कर पाएंगे, बाकी 98 बालकों के बस की बात नहीं है कि इस सवाल को पेपर में कर पाए। इतना हाई लेवल का क्वेश्चन ये बनाया गया है कंपाउंड डिविडेंडो पे, मानो मेरी बात। इसलिए ज्यादातर टीचर केवल कंपाउंड डिविडेंडो का कांसेप्ट पढ़ाते हैं, सवाल नहीं करवाते, क्योंकि उनको पता बालक की औकात ही नहीं करने की, वो करना ही नहीं चाहता, ना उसकी समझ में आए। और फिर भी भैया जब प्रीवियस ईयर में सवाल आए हुए हैं तो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। बुद्धि खोल कर सुनिएगा, ना समझ आए तो छोड़ दीजिएगा, जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 98% जनता इस सवाल को करने के लिए नहीं बैठी है देश में। ओके चलिए, सवाल है 3a प्लस 6b प्लस सी प्लस 2d गुणा 3a माइनस 6b माइनस सी प्लस 2d बराबर 3a माइनस 6b प्लस सी माइनस 2d इंटू 3a प्लस 6b माइनस सी माइनस 2d। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये अब मैं इनकी गुणा तो करूंगा नहीं, क्योंकि इनकी गुणा करूंगा तो कभी आंसर नहीं आएगा। तो भैया आपको यहां पर एडजस्ट करना होगा जिसके साथ एडजस्ट हो सके। देखो यहां देखिएगा, देखो मेरे दोस्तों ये बराबर है 3a प्लस 6b प्लस सी प्लस 2d। यहां देखो, यहां 3a प्लस 6b पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है। गौर से देखो, यहां c प्लस 2d, अगर यहां गौर से देखो तो यहां c प्लस 2d पॉजिटिव है, यहां ये c प्लस 2d निगेटिव है। तो इसको नीचे ले आते हैं। अभी बराबर में ना, ये जब उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो आप ऐसे देखो कि ये हो गया 3a प्लस 6b, ध्यान सुनिएगा, 3a प्लस 6b, 3a प्लस 6b, और ये प्लस सी प्लस 2d प्लस सी प्लस 2d, सी प्लस 2d, सी प्लस 2d बटे, इसको नीचे ले आते हैं। तो 3a प्लस 6b एक साथ, 3a प्लस 6b एक साथ, और ये माइनस सी माइनस 2d है, माइनस सी माइनस 2d है, तो माइनस कॉमन सी प्लस 2d एक साथ, माइनस कॉमन सी प्लस 2d एक साथ बराबर, ठीक है ना। तो देखो दिस गुणा दिस बराबर दिस गुणा दिस था। ये जो बराबर में था गुणा में, इसको जब मैं नीचे लाया तो भाग में आ गया, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये देखो बेटे, यहां है, इन दोनों को देखो, 3a माइनस 6b माइनस सी प्लस 2d है, 3a माइनस 6b प्लस सी माइनस 2d। यहां 3 है, यहां भी 3 है, माइनस का 6b है, प्लस का 6b, यहां भी माइनस का 6b है, यहां माइनस सी प्लस 2d है, यहां प्लस सी माइनस 2d है। तो बेटे इसको ले जाते हैं उधर, इसको उधर ले जाते हैं। देखो क्या आएगा, 3a माइनस 6b, ये जो चीज है इसको मैं ले जाता हूं राइट साइड में। देखो 3a माइनस 6b, 3a माइनस 6b एक साथ, और प्लस सी माइनस 2d, प्लस सी माइनस 2d। आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम सही कह रहे हैं, बटे ये जो चीज है उधर चली जाएगी राइट साइड में। जब इस चीज को राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा बेटे, जब इस चीज को राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, तो 3a माइनस 6b तो है ही,
3a-6 भी तो है ही बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये है क्या? ये -c+2d है, ये -c+2d है, -c+2d। और अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लूं तो प्लस का 2d क्या हो जाएगा? माइनस का 2d हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लूं तो ये c-2d हो जाएगा। बोलो हाँ, यही बन गया बेटे। अगर आप गौर से देखो तो ये मैंने अलजेब्रा में इस फॉर्म का बना दिया, x + y बटे x - y। गौर से सुनिए, मैंने जब आपको कंपेंडो डिविडेंडो नियम पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या कंपेंडो डिविडेंडो पढ़ाया था? मैंने आपको ये पढ़ाया था कि यदि x बटे y बराबर z बटे w है, यदि x बटे y बराबर z बटे w है तो x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर होगा, x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर होगा z प्लस डब्ल्यू बटे z माइनस डब्ल्यू। ये कंपेंडो डिविडेंडो पढ़ाया था, ये कंपेंडो डिविडेंडो पढ़ाया था बेटे। यहां भी तो ऐसा ही है। भाई ये समझो कि आपका x है, ये y है, x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, दिख रहा है सभी को? बराबर अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। बन गया ना? अगर आपको ये चीज दी हुई है तो मैं सीधा ये लिख सकता हूं, ये चीज आपको दी हुई है तो ये लिख सकता हूं, ये चीज दी हुई है तो मैं ये लिख सकता हूं। बोलिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, बहुत कमजोर बालकों के लिए नहीं बनाया गया सवाल, कमजोर बालक करेगा ही नहीं इस चीज को, ठीक है ना? तो अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर बराबर अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर दिया हुआ, तो यहां से क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? x बटे जो रेशियो 3a+6b का है, 3a+6b से जो रेशियो c+2d का है, c+2d का वही रेशियो मेरे दोस्तों 3a-6b से, 3a-6b से c-2d का होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? अगर मैं इस चीज में कंपेंडो डिविडेंडो लगा दूं, यही आ जाएगा। अगर मैं इस फ्रैक्शन में कंपेंडो डिविडेंडो लगा दूं, यही आ जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। आप बोलोगे मैंने उल्टा लिखा बेटा, इस चीज से मैंने ये वाली चीज लिखी है, इस चीज से मैंने ये वाली चीज लिखी है। आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम ठीक कह रहे हैं, और आप कहोगे सर सॉल्व तो अब भी नहीं हुआ। मान ली मैंने आपकी बात सॉल्व नहीं हुआ, तो बेटा यहाँ ए बी है, यहाँ सी डी है, तो ए बी को उधर लाते हैं, सी डी को उधर ले जाते हैं। ये ए बी वाली चीज को नीचे ले आते हैं, सी डी वाली चीज को ऊपर ले आते हैं। तो मैं ये नहीं लिख सकता यहाँ से 3a+6b, 3a+6b बटे 3a-6b बराबर, ये सी डी वाली चीज को उधर ऊपर ले जाते हैं, c+2d बटे c-2d, c+2d बटे c-2d। बोलो आप, बनने की बात की नहीं? आप बोलोगे सर आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो। यहां से फिर से वही चीज लग जाएगी भाई। ये रेशियो बराबर कब होगा? मुझे दिखाई दे रहा अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर बराबर अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। ये तभी बराबर हो सकता है जब अंश बटे हर सेम हो, यानी कि 3a से 6b का रेशियो बराबर हो। ये तभी इक्वल हो सकता है जब 3a से 6b का रेशियो सेम हो c से 2d के अनुपात के साथ। 3a से 6b का रेशियो सेम हो c से 2d के अनुपात के साथ। अगर ये दोनों रेशियो सेम है, अगर मैं इस रेशियो में कंपेंडो डिविडेंडो लगाऊं तो ये चीज आ जाएगी कि नहीं? इस अनुपात में कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ, ये आ जाएगा कि नहीं? तो उल्टा खेलना पड़ रहा है आपको यहां पे, उल्टा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 से 6 2 बार कट गया, 2 से 2 कट गया, कुछ नहीं बचा। तो यानी कि यहां पे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए की डी में गुणा हो जाएगी, बी की सी में। तो यानी कि आ गया एडी बराबर बीसी। तो एडी बराबर बीसी सवाल का आंसर है, एडी बराबर बीसी, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, बी ऑप्शन ये सवाल का आंसर था। बताओ कैसा सवाल लगा? अद्भुत सवाल है, और लगा अद्भुत सवाल है, अद्भुत अद्भुत। देखो जैसे देश में कहा जाता है ना कि जो बंगाल आज सोच रहा है, जो बंगाल आज सोच रहा है वो भारत, है ना, जो बंगाल आज सोच रहा है वो भारत कल सोचेगा। ऐसे ही ये सवाल मैं क्यों करवा रहा हूं कि जो डिफेंस के पेपर, सीडीएस के पेपर आज सोच रहा है वो एसएससी का पेपर कल सोचेगा। ठीक है, किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो छोड़ दीजिए बेटा, उसके दिमाग के लेवल से ऊपर की चीज है और वो उसको कतई ना करे, ठीक है ना। चले, मैंने जो आपको उसके लेवल के आसान सवाल पढ़ा है ना, देखो ये आसान है, ये आसान है, इनको कर ले बस। ये थोड़े मुश्किल है, इनको छोड़ दे। इससे या तो बहुत आसान सवाल बनता है या बहुत मुश्किल सवाल बनता है, ठीक है, बीच का कोई मत, इनको कर ले बस। ये थोड़े मुश्किल है, इनको छोड़ दे। देखो ये सवाल ऐसा है जिसमें आपको कंपेंडो डिविडेंडो के अलावा, मेरे प्यारे भाई, कंपेंडो डिविडेंडो के अलावा अलजेब्रा भी लगाना होगा। अलजेब्रा के फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलिए जरा सवाल में क्या दिया? सवाल में ये दिया हुआ है कि यदि b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2bx, b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2bx बटे b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2bx बराबर a। ये आपको सवाल में दिया हुआ है। देखो बच्चों, एक जो है ये जो बराबर a है, मैं a को ऐसे लिख सकता हूं a/1, मैं ऐसे लिख सकता हूं ना a को a/1, कोई दिक्कत गलती इसमें नहीं, a को ऐसे लिख सकते हैं a/1। अब आपको पता, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर दोनों तरफ से स्क्वायर क्यों नहीं कर रहे, कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा? देखो मेरे दोस्त, मैंने आपको ये चीज पढ़ा दी है, अगर आपको ध्यान हो तो ये चीज हमने आपको पढ़ा दी है कि यदि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर a बटा b है, यदि आपको कुछ भी इस टाइप का दिखाई देता है, यदि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई a बटे b है, तो मुझे x से y का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? a प्लस b बटे a माइनस b। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है,
ये मैंने आपको पढ़ा दिया है कि यदि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई ए बटे बी है तो x से y का जो रेशियो होगा a प्लस बी बटे ए माइनस बी होगा। अब सवाल में जो आपको माल दिया गया है वो इस तरीके का है, यही है सवाल में जो आपको चीज दी गई है वो इस तरीके की है। यदि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर ए बटे बी है तो x से y का रेशियो a प्लस बी बटे ए माइनस बी होगा। तो स्टूडेंट्स क्या आपको यहां से दिखाई नहीं दे रहा मेरे प्यारे बच्चों, यदि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई ए बटा बी है तो x से y का जो रेशियो होगा, x से y का जो रेशियो होगा यानी कि b से अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2bx का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, b से अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2bx का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वो होगा a प्लस वन बटे ए माइनस वन, a प्लस वन बटे ए माइनस वन ये होगा। बताओ क्या आपको हमारी बात समझ में आ गई है भाई? ये चीज आपको दी गई थी, ठीक है ना, b से अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2bx का जो रेशियो होगा, x से y का जो रेशियो होगा क्या आएगा, a प्लस वन बटे ए माइनस वन। बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर। आप कहोगे सर ये अंडर रूट आ रहा है, मुझे निकालना क्या, मुझे x का मान निकालना है, आई हैव टू फाइंड आउट x। ये x है, ये निकालना है मेरे दोस्तों, ये x, ठीक है x। और वैसे भी x अंडर रूट के अंदर घुसा हुआ है, x तभी सॉल्व होगा जब कंपेंडो डिविडेंडो लगाया जाए। x है अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट अगर हटाना है बच्चों तो दोनों साइड से वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग करोगे तो सबसे पहले अंडर रूट हटेगा, वर्ग करोगे तो सबसे पहले अंडर रूट हटेगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा बेटे, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस वन का स्क्वायर और बटे a माइनस वन का स्क्वायर। बोलो बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर हम आपकी बात को समझे हैं बहुत अच्छी तरीके से, ये बन गया, हमने वर्क कर दिया दोनों तरफ से। अब आपकी नजर एकदम क्लियर है कि हमें x निकालना है, हमें सर निकालना है x। देखो ऊपर तो कोई x नहीं है, ना यहां है ना यहां है, तो ऊपर मत छेड़ो। अब दोबारा कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ, ऊपर कतई मत छेड़ो बेटे, ऊपर अगर आपने छेड़ा तो बवाल खड़ा हो जाएगा क्योंकि ऊपर कोई x नहीं है ना, निकालना है भैया। नीचे का करें नीचे, तो आप कहोगे सर अगर मैं अंश में से हर घटा लेता हूं, भाई बी स्क्वायर में से जब मैं घटाऊंगा तो बी स्क्वायर कट जाएगा, केवल x ही बचेगा, और मुझे क्या करना है अंश में से हर को घटा लेना है, अंश में से हर को घटा लीजिए। जैसा x लेफ्ट साइड में वैसा ही राइट साइड में अंश में से हर को घटा लो। अगर मैं बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस 2bx घटा दूं, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस 2bx घटा दूं तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस, प्लस 2bx बचेगा, प्लस 2bx ये बचेगा। आप बोलोगे हाँ सर बचेगा, तो राइट साइड में क्या बचेगा, अगर मैं a प्लस वन स्क्वायर में से घटाऊं, अगर बच्चे में a प्लस वन स्क्वायर में से a माइनस वन का स्क्वायर घटाऊं तो क्या बचेगा, 4a बचेगा, 4a बचेगा। बताओ अलजेब्रा आना चाहिए बेटा, a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर 4ab, 4a गुणा 1 4a बचेगा, फॉर्मूला खोलो 4a बचेगा, 4a। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही 4a, यही है, बस हो गया, सॉल्व हो गया। सवाल में कुछ बता ही नहीं भाई, एक बी से एक बी कट गया, दो से आपका ये 4 दो बार कट गया, x मुझे निकालना है, x आ जाएगा ऊपर और ये चला जाएगा जी इधर, ये 2a है ये b है, 2ab बराबर 2ab बराबर ये x, ये a प्लस वन स्क्वायर नीचे ले आते हैं, a प्लस वन स्क्वायर नीचे ले आते हैं तो 2ab अपॉन a प्लस वन का स्क्वायर, तो x बराबर आएगा 2ab अपॉन a प्लस वन का स्क्वायर, x बराबर 2ab अपॉन a प्लस वन का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां से सी सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। गजब का सवाल भाई, बहुत बेहतरीन। खुशबू परिहार जी तुक्का ना मारो, सवाल ठीक हो जाए। ओके, एक बात कभी गौर करिएगा कि तुक्के से रीजनिंग सही हो सकता है, जीएस सही होता है, अंग्रेजी सही होता है, अंधा तुक्का मारोगे तो कभी गणित का सवाल ठीक नहीं होगा, अंधा तुक्का मारोगे तो। गणित सब्जेक्ट ही ऐसा है। नहीं नमन चौधरी, ऐसा नहीं है, ठीक है, अच्छा सवाल है, मेहनत करनी पड़ेगी ये सवाल में, तब जाके सवाल सॉल्व होगा, ठीक है ना। ये कंसेप्ट यहां पर लगाएगा, ये कंसेप्ट है, 1 2 3 3 स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे, चौथे स्टेप में आंसर आएगा ना, कोई शॉर्ट ट्रिक पॉट ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, भाई यही करना है। ओके आगे चलते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस पर, नेक्स्ट और लास्ट सवाल आएगा बेटा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पर, सवाल नंबर 65, ये बताएं 65 नंबर सवाल जी, करो बच्चों। बढ़िया सवाल है, गोरा ये प्रश्न है, बोला है यदि 1 माइनस पी एक्स बटे 1 प्लस पी एक्स अंडर रूट 1 प्लस क्यू एक्स बटे 1 माइनस क्यू एक्स बराबर 1 है तो एक्स का मान क्या होगा। देखो बेटे ये जो चीज है इसको उधर ले जाते हैं राइट साइड में, जब इसको उधर ले जाओगे तो ये पलट जाएगा, या तो इसको ले आओ या रूट वाली ले जाओ, रूट वाली चीज को उधर ले जाते हैं, रूट को उधर ले जाते हैं पलट जाएगा, या रूट को ना ले जाके ये ले जाते हैं, इसको ले जाते हैं इधर। तो बेटे ये है अंडर रूट 1 प्लस क्यू एक्स बटे 1 माइनस क्यू एक्स बराबर, ये उधर जब ये उधर आएगा तो 1 प्लस पी एक्स ऊपर 1 माइनस पी एक्स नीचे, 1 प्लस पी एक्स बटे 1 माइनस पी एक्स, ये आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ बेटे। आप बोलोगे हाँ जी सर, सबसे पहले तो अंडर रूट हटाना है, अंडर रूट हटाने के लिए मेरे प्यारे भाई यहां से ये कर दीजिए, अंडर रूट हटाना है प्यारे दोस्तों, बात समझिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आ गया, यहां से स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर
मैंने दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए। क्या करना है, एक्स का मान निकालना, ये भी ऐसा ही सवाल है, एक्स कैलकुलेट करना है। अब आप मुझे ये बताओ कि आगे क्या होगा, जल्दी से मुझे बताएं। तो फिर से कंपेंड डिविडेंड हो बेटा, ये समझो कि आपको ये दिया हुआ है कि यदि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई ए बटे बी है तो x बटे वाई का रेशियो a प्लस बी बटे ए माइनस बी। आप ऐसे समझो कि x है y है, ये x है y, x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई, ये a है ये b है। हलवा चीजें नहीं लिखी होती पेपर में, बस ये वही समझो कि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई ए बटे बी है, ये x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई ए बटा बी है। तो x से y का जो रेशियो होगा 1 से qx का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1 से qx का जो रेशियो होगा वो क्या होगा मेरे दोस्तों, a प्लस बी बटे ए माइनस बी, 1 प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस पी एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस पी एक्स स्क्वायर। ये होगा मेरे दोस्तों, बोलो बात को समझे, आप बोलोगे हाँ। देखो जिन बच्चों को अलजेब्रा बिल्कुल नहीं आता वो ये सवाल ना देखे, कोई जरूरत नहीं बेटा, अभी जब अलजेब्रा पढ़ लोगे तो आ जाएगा। हाँ बट मैं अलजेब्रा में आपको ये सिखाता तो कंपाउंड डिविडेंडो में दिक्कत होती, ठीक है ना। 1 बटे क्यू एक्स बराबर क्या आएगा बताओ, ये a प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर होगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या बेटा, नीचे है a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, तो 4ab हो जाएगा, 4ab यानी कि 4 गुणा 1 गुणा पी एक्स, 4ab आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आ गया यहाँ से, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बेटा a x से x कट गया, ये 2 से 4 2 बार कट गया, ठीक है। बोलो बात सही है, आप बोलोगे हाँ सर बात एकदम सही है। ये इधर देखो नीचे क्या है, 2p जाएगा ऊपर, 2p हो जाएगा ऊपर, नीचे क्यों 2p बटे क्यों, तो 2p बटे क्यों बराबर 2p बटे क्यों बराबर 1 प्लस पी स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर, 1 प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ गया ना, ये 2p ऊपर क्यों नीचे, ये 2p ऊपर और क्यों नीचे। अबे जो 1 है, ये जो 1 है मेरे दोस्तों इधर आ जाएगा माइनस बराबर ये, ठीक है बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, सवाल तो सॉल्व हो गया। सवाल में अब कोई दम नहीं है, मुझे x निकालना है। एलसीएम ले लेंगे मेरे प्यारे भाई, जब यहां से एलसीएम लोगे तो 2p माइनस क्यू बटे क्यू, 2p माइनस क्यू बटे क्यू बराबर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये पी स्क्वायर को नीचे ले आते हैं, ये पी स्क्वायर को नीचे ले आते हैं, ठीक है ना। ये एक्स स्क्वायर आ गया मेरे दोस्तों, ये एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, ये पी स्क्वायर नीचे आ गया। अब अंडर रूट लेंगे, जैसे ही आप अंडर रूट लोगे तो इसका तो अंडर रूट हो जाएगा, 1 बटे पी स्क्वायर का अंडर रूट आएगा 1 बाई पी, 1 बटे पी स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा 1 बाई पी, और ये एक्स का मान आ गया। तो अंडर रूट 2p माइनस क्यू बटे क्यू, 2p माइनस क्यू बटे क्यू, और बाहर आएगा 1 बटा पी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। बड़ा प्यारा सवाल था बच्चों, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन। बताएं, अच्छा कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई। ये सवाल बोला है यदि दो संख्याओं के योग, अंतर और गुणनफल का रेशियो 13 रेशियो 3 रेशियो 160 है तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, दोनों संख्याओं के स्क्वायर का सम बताओ। सवाल में कहा गया है कि यदि दो संख्याओं के योग, उनके डिफरेंस और प्रोडक्ट का रेशियो 13 रेशियो 3 रेशियो 160 है तो संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। जैसे मानो कि दो संख्याएं ए और बी हैं, जैसे माना दो संख्या ए और बी हैं, तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि दो संख्याओं के योग, ए और बी के योग, उन दोनों संख्याओं के डिफरेंस और दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल ए गुणा बी, इनका जो रेशियो वो 13 रेशियो 3 रेशियो 160 है, 13 रेशियो 3 रेशियो 160 है, 160 है। ये सवाल में कहा गया कि दो संख्याओं ए और बी के योग, उनके डिफरेंस और उनके गुणनफल ए गुणा बी का रेशियो 13 रेशियो 3 रेशियो 160 है, संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, केवल पहले दो रेशियो का इस्तेमाल करके क्या आप संख्याओं का अनुपात बता सकते हो, केवल पहले दो रेशियो का इस्तेमाल करके। आप बताओ, दो संख्याओं का योग a प्लस बी और a माइनस बी का रेशियो 13 3 है, तो संख्याओं का रेशियो क्या होगा, संख्याओं का अनुपात क्या रहा होगा, जल्दी से बताओ। अगर दो संख्याओं का योग 13 है, डिफरेंस 3 है, तो संख्याओं का रेशियो क्या होगा, 13 प्लस 3 बटे 13 माइनस 3, ये हो जाएगा बेटे। अभी 16 बटे 10 यानी कि 8 बटे 5। संख्याओं का जो रेशियो होगा वो क्या रहा होगा, 8 रेशियो 5 रहा होगा। बताइए जल्दी से बताओ, पहले दो रेशियो से पता लगा सकता हूं, संख्याओं का योग 13 है, डिफरेंस 3 है, तो संख्या क्या होंगी 8 5। संख्याओं का रेशियो क्या होगा मेरे दोस्तों, 8 रेशियो 5, 8 5 को जोड़ेंगे 13 आएगा और 8 5 को घटाएंगे 3 आएगा। संख्याओं का जो रेशियो होगा वो 8 5 रहा होगा। सवाल में पूछा है संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे संख्याएं पता करनी पड़ेंगी। अब देखो, मुझे संख्याओं का योग 160, संख्याओं का प्रोडक्ट 160 दे रखा है। देखो प्यारे भाई, जैसे संख्याओं का रेशियो 8 5 है, जब मैं रेशियो हटाता हूं तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाती है। अब जैसे मैं जोड़ूंगा तो 8 5 13x आएगा, घटाऊंगा तो 3x आएगा, गुणा करूंगा तो 8x की 5x में तो 40x स्क्वायर आएगा, है ना। एक x तो कट जाता है, एक x तो कट जाता है, लेकिन प्रोडक्ट में एक x बचा रहेगा, है ना। और वही 40x 160 दे रखा है, x की वैल्यू 4 दे रखी है ना, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब है कि x की x में गुणा होगी, प्रोडक्ट में पावर 2 हो जाती है, जोड़ने में x की पावर 2 नहीं होती। अगर संख्याओं का रेशियो 8 5 है, जोड़ के 13 आएगा, घटा के 3 आएगा, लेकिन गुणा करके आएगा 40, 8 पंजे 40, लेकिन 40 की वैल्यू सवाल में 160 दी हुई है, 4 गुना 4 टाइम्स, तो संख्या भी 4 गुना होगी। एक संख्या होगी 8 चौक 32 और दूसरी संख्या होगी जी 5 चौक 20। संख्याएं 32 और 20 आ गई,
ठीक है बेटे, आप बोलोगे हाँ सर संख्याएं 32 और 20 आ गई। संख्याओं के वर्गों का योग क्या आएगा? 32 का वर्ग 1024 और 20 का वर्ग 400। अब 1024 में 400 जोड़ूंगा तो 1424 इस सवाल का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सब बच्चे समझ गए? बिल्कुल नहीं अक्षय। हाँ किसमें? प्रपोर्शन। मैं आपको प्रपोर्शन पढ़ा चुका हूं, समानुपात, ठीक है ना, लेकिन प्रपोर्शन पे लैंग्वेज वाले सवाल, प्रपोर्शन पे अब लैंग्वेज वाले सवाल अगला कंसेप्ट आपके सामने आएगा और इस कंसेप्ट पे मैं आपको बेटा 40 सवाल करवाऊंगा। इस कंसेप्ट पे 40 सवाल। आप कहोगे सर इतने क्यों करवाओगे? बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको प्रपोर्शन पढ़ा चुका हूं। प्रपोर्शन मतलब समानुपात। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? ये प्रपोर्शन होता है मेरे प्यारे भाई। ये जो साइन है इसको प्रपोर्शन बोलते हैं। इस साइन को हम बोलते हैं प्रपोर्शन। अगर मैंने 2 बार रेशियो का साइन लगा दिया मेरे प्यारे भाई, इसका मतलब ये है अगर प्रपोर्शन का साइन लगा हुआ है तो हिंदी में हम इसको कहते हैं समानुपात। हिंदी में इसको समानुपात कहते हैं। मतलब यह कि जो पहली 2 संख्याओं का रेशियो है, जो पहली 2 संख्याओं का रेशियो वही बाद की 2 संख्याओं का रेशियो है। जो पहली 2 संख्याओं का रेशियो है वही बाद की 2 संख्याओं का रेशियो है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि पहली और चौथी संख्या की जो गुणा होगी वही बीच की 2 संख्याओं की गुणा होगी। जो बाहर वालों की गुणा होगी ए गुणा डी, वही अंदर वालों की गुणा होगी बी गुणा सी। तो मेरे दोस्तों अगर सवाल में बोला जाता है 4 संख्याएं समानुपात में, 4 संख्याएं ए बी सी डी समानुपात में, तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। 4 संख्याएं ए बी सी डी प्रपोर्शन में है तो फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। अगर 4 नंबर ए बी सी डी प्रपोर्शन या समानुपात में है तो फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, ये हो चुका है। लेकिन लैंग्वेज बेस्ड सवाल अब होंगे जिनमें लैंग्वेज इस्तेमाल होगी। सवाल नंबर 67 ही बताएंगे जल्दी से। 67 नंबर क्वेश्चन बोला इन ए प्रपोर्शन एक समानुपात में पहला, दूसरा और चौथा पद 51, 68 और 108 है। तीसरा पद क्या है? सवाल सीजीएल 2022 के पेपर में आया है। सवाल में साफ साफ कहा गया कि एक समानुपात में पहला, दूसरा और चौथा पद क्रम से 51, 68 और 108 है। तीसरा पद क्या है? कि जो पहले और चौथे नंबर की गुणा होगी, पहला और चौथा नंबर, पहला नंबर 51 है, चौथा नंबर 108 है। पहले और चौथे नंबर की जो गुणा होगी वो दूसरे तीसरे नंबर की गुणा के बराबर होगा। दूसरा नंबर 68 है, थर्ड नंबर आपको निकालना है, तीसरा नंबर आपको निकालना है। यही ना सवाल है। मैं अनुपात से भी कर सकता हूं कि पहली दूसरी संख्या का जो अनुपात होगा वही तीसरी चौथी का अनुपात होगा। मैं उससे भी कर सकता हूं। 17 3 51, 17 चौका 68, 4 से 108 27 बार जाएगा, 27 3 81। सवाल का आंसर है 81 इज द आंसर, डी ऑप्शन। 81 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नवीन कुमार तुम्हारा 83 कैसे आ रहा है? ऐसा नशा करते हो नवीन कुमार? हैं? सही सड़क किनारे जो भांग उगी रहती है उसको तो नहीं खाते हो? हैं? 81। जब तुम्हारे सामने कंसेप्ट लिख दिया कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद है, पहले और चौथे नंबर की गुणा दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा के बराबर होगी, तो क्या करोगे आप जिंदगी में? क्या आप गुणा भी बराबर नहीं कर सकते? हद होती है किसी चीज की। एक और सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 68 बताओ। 68 नंबर क्वेश्चन, सवाल नंबर 68। क्या नहीं समझ में आया श्वेता? अगर किसी बालक को यह सवाल समझ नहीं आया तो तैयारी करना छोड़ दे। उसकी तैयारी है और कटोरा लेगा हाथ पे चौराहे पे खड़ा हो जाए। किसी अनुपात में पहले और चौथे पद की गुणा दूसरे तीसरे पद का गुणन, पहले चौथे पद का गुणनफल 70 है, दूसरे तीसरे पद का गुणनफल 3.5 वाई है। वाई के मान की गणना करें। तुम लोग इतने बेशरम, इतने कूड़ा धरती पे बोझो, तुमको पढ़ने की सलाह किसने दे दी? इतनी सी बात नहीं आ रही कि प्रपोर्शन समानुपात का मतलब है जो पहली 2 संख्याओं का रेशियो है बाद की 2 संख्याओं का रेशियो है। अगर 4 संख्याएं एबीसीडी समानुपात में हैं तो ए को पहला पद, बी को दूसरा पद, सी को तीसरा पद, डी को चौथा पद कहते हैं। पहले और चौथे नंबर की गुणा दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा के बराबर होगी। सवाल साफ साफ कह रहा है कि किसी समानुपात में, किसी प्रपोर्शन में पहले चौथे पद का गुणनफल 70 है, दूसरे तीसरे का प्रोडक्ट 3.5 वाई है। वाई का मान बताओ, बराबर होना चाहिए। पहले चौथे नंबर की गुणा दूसरे तीसरे नंबर की गुणा बराबर होनी चाहिए, यानी कि 3.5 वाई ही 70 है, तो वाई का मान क्या आएगा? 20 आएगा। 70 को 3.5 से भाग दीजिएगा, 20 आएगा। 20 ही सवाल का आंसर है। और वाकई में बुरा मानो या भला मानो, पर सच्चाई यही है कि जो बालक इस सवाल को एक बार में नहीं समझ सकता वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। पढ़ाई की फील्ड में बेशक और फील्ड में वो पढ़ाई वालों को पीछे छोड़ दे, लेकिन पढ़ाई की फील्ड में नहीं कर पाएगा वो कुछ। ये स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो मुझे, 20 आंसर है। नेक्स्ट, इतना आसान भी आता है कार्तिक, इतना आसान भी आता है क्योंकि बालक ये भी नहीं कर पाते। मानो मेरी बात, बालक ये भी नहीं कर पाते।
बेटा 0 टू हीरो है दीप्ति यादव, माइनस टू हीरो नहीं है, ठीक है ना। पेपर में इतना आसान भी आता है, कई की बार आता है। अब आगे चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट अगला कंसेप्ट ध्यान सुनिएगा, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने जरूर देखा होगा पेपर में सवाल आता है फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए, मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए। देखा है आप लोगों ने क्वेश्चन देखा है कि पेपर में फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थ समानुपाती, मीन प्रोपोर्शनल मध्य समानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय समानुपाती निकालने का सवाल आता है। देखा है आप लोगों ने, मॉक टेस्ट में है, प्री में है, आता है, ठीक है। देखो वैसे तो बच्चे केवल फॉर्मूला याद कर लेते हैं, पर मैं आपको फॉर्मूला के साथ साथ डेफिनेशन भी समझाऊंगा, फॉर्मूला के साथ साथ मैं आपको डेफिनेशन भी याद करवाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, हिंदी में कहते हैं, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, हिंदी में कहते हैं इसको चतुर्थ समानुपाती, हिंदी में इसका नाम है चतुर्थ समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल, हिंदी में इसका नाम है चतुर्थ समानुपाती, ठीक है भैया। चलिए फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थ समानुपाती क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थ समानुपाती। बेटा आपको ना तीन संख्याएं दे देगा, आपको तीन संख्याएं दे देगा ए बी और सी, और आपसे पूछेगा कि इन तीनों संख्याओं का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है। आपको तीन संख्याएं दे देगा ए बी और सी, और आपसे पूछेगा कि बताओ इन तीनों संख्याओं का फोर्थ प्रोपोर्शनल या चतुर्थ समानुपाती क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल की परिभाषा क्या है, कहां से ये आया वो समझते हैं। ध्यान सुनिएगा कि जैसे सपोज आपको तीन संख्याएं ए बी सी दी गई हैं और उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स है, if x is the fourth proportional of, if x is the fourth proportional, if x is the fourth proportional of a comma b and c, then if x is the fourth proportional of a comma b and c, then मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई, इस बात का मतलब ये है, यदि तीन संख्याएं a b और c का चतुर्थ समानुपाती x है, यदि तीन संख्याएं a b और c का, यदि तीन संख्याएं a b और c का चतुर्थ समानुपाती x है, तो x का मतलब क्या है, x का मतलब क्या है, x का मतलब एक ऐसी संख्या का पता लगाना है, x का मतलब एक ऐसी संख्या का पता लगाना, एक ऐसी संख्या का पता लगाओ। अगर आपको तीन संख्याएं a b c दी हुई हैं और आपसे उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी कि चतुर्थ समानुपाती निकालने के लिए कहा जाए, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब एक ऐसी संख्या का पता लगाइए, एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जो a से b के रेशियो को, जो a से b के अनुपात को समानुपात में बना दे इसके c के रेशियो को x के साथ। और यही जो x है मेरे प्यारे में, यही होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये फोर्थ प्रोपोर्शनल की परिभाषा है। बच्चे फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं, परिभाषा नहीं समझते। परिभाषा क्या है, अगर आपको तीन संख्याएं ए बी सी दी हुई हैं तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि एक ऐसी संख्या का पता लगाओ, एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल माना x, एक ऐसी संख्या है जो, एक ऐसी संख्या x जो a से b के अनुपात को सेम प्रोपोर्शन में बना दे c के रेशियो को x के साथ, और इसी x को एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल कहा जाएगा। तो पहले परिभाषा आई है, यहां से फॉर्मूला आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। सभी को कांसेप्ट क्लियर हुआ, तो पहले परिभाषा याद करो, बाद में फॉर्मूला रटना। बच्चे उल्टा करते हैं, केवल फॉर्मूला रट लेते हैं, ठीक है भाई। तो एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल माना x है, तो x का मतलब एक ऐसी संख्या का पता लगाने से है, एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो a से b के रेशियो को बराबर बना दे c के रेशियो को x के साथ, तो इसी x को एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों पहले और चौथे नंबर की जो गुणा है वो क्या होगी मेरे प्यारे भाई, वो दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा के बराबर होगी। यानी कि a गुणा x बराबर जो आएगा भाई साहब, वो क्या आएगा, b गुणा c आएगा। तो यहां से x का मान क्या आएगा, यहां से x का मान आ जाएगा bc बटा a। ये फॉर्मूला हो गया, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने का फॉर्मूला होगा। लेकिन फॉर्मूला बाद में आया है, पहले परिभाषा आई है, मेरी डेफिनेशन आई है मेरे प्यारे बच्चे। बात क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर बात क्लियर है। यानी कि अगर तीन संख्याएं एबीसी आपको दी हुई हैं तो उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल जो होगा वो बीसी बटा ए होगा। तीन संख्याएं अगर आपको एबीसी दी गई हैं तो उनका जो फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा वो बीसी बटा ए होगा, बीसी बटा ए। बात समझ में आई? अगर तीन संख्या एबीसी है तो जो उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा वो बीसी बटा ए होगा, ठीक है। अंकित तिवारी समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई, ये तो बहुत आसान बात थी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मीन प्रोपोर्शनल। अगला कंसेप्ट मीन, थर्ड प्रोपोर्शनल वाले सवाल। सबसे पहले थर्ड प्रोपोर्शनल वाले सवाल करेंगे बेटा। बताओ सवाल नंबर 69 करेंगे बच्चे, एसएससी सीपीओ 2023 के पेपर का। बोला 23 और 31 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। 23 और 31 का, ये समझिए कि जैसे ए है ये बी है, ए और बी का तृतीय समानुपाती ज्ञात करें या तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। अभी समझाया? ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, बी स्क्वायर बटा ए। देखो जो पहले संख्या बोली है उसको ए कहेंगे, जो बाद में बोला है उसको बी कहेंगे, आगे पीछे मत करना। बी स्क्वायर बटा ए यानी कि 31 का स्क्वायर बटे 23। अब 31 का स्क्वायर है 961, 961 बटे 23 आ जाएगा, डी ऑप्शन आंसर है 961 बटा 23।
डी ऑप्शन आंसर है। आगे है ना, तो केवल मेरे दोस्तों आपको फॉर्मूला लगाना है, उत्तर ये करेंगे। सिलेक्शन पोस्ट 10 के पेपर का मैं मानता हूं बहुत आसान है, पेपर में बहुत आसान चीजें आती हैं। बालक ना इतना दुष्ट है, वो केवल आसान ही पढ़ के एग्जाम निकालना चाहता है। मैं मानता हूं कि पेपर में ज्यादातर जो है 80% आसान चीज निकल सकते हैं। एग्जाम तो वही बच्चा निकालेगा जो आसान चीज समय से पहले कर ले और मुश्किल सवालों को भी उड़ा के आए पेपर में। मैंने आपको कंपेरेटिव डिविडेंडो पढ़ाया, सब बालक बौखला गए, सबके प्राण निकल गए, सबकी आत्मा कांप गई कि मुश्किल चीज थी। अब ये आसान सवाल है, इसमें सब शेर बन के दिखाएंगे। बेटा इसमें केवल आप शेर नहीं हो, इसमें तो अगर गाय भैंस को भी पढ़ाया जाए तो भैंस भी शेर बन के दिखाएगी इस सवाल में। इस सवाल से आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं होता, क्योंकि ये सवाल पेपर में आता बहुत ज्यादा है और आप गलत ना कराओ इसलिए पढ़ाया जा रहा है। बेटा ये नौकरी तो उसी चीज से लगेगी जो मैंने कंपेरेटिव डिविडेंडो वाली मुश्किल पढ़ाई थी आपको, उसे हर बालक नहीं करेगा। समझ में आया? सिलेक्शन पोस्ट 10 के पेपर का सवाल जल्दी से करेंगे भाई। द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 7 सही 1/5 और 11। ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? बी स्क्वायर बटा ए। बी स्क्वायर बटा ए, तो भाई 11 का स्क्वायर 121 बटा ए। ए का मतलब 7 से 1/5 होता है, 5 7 35 36/5, ये 36/5 हो जाएगा। 5 ऊपर जाएगा तो 121 पंजे 605, 605/36 बन गया, 605/36। ठीक है भैया, तो कितनी बार जाएगा बेटे? 36 एक कम 36 बचेगा 24, 245। 36 छिक्का 216 है, 36 सत्ते कितना बन जाएगा? 210 और 36 246 है, 15 बार जाएगा। 36 छिक्का बार जाएगा 216। ठीक है भैया, तो 16 आएगा मेरे दोस्तों, 16 समथिंग आंसर आएगा। ठीक है ना, बात समझे मेरे प्यारे बच्चों? 605 को 36 से भाग देंगे तो 36 से कम 36 बचेगा 24, 36 छिक्का 216 तो 29 बच जाएगा। 16 सही 29/36 आंसर है। ए ऑप्शन 16 सही 29/36। कम से कम भाग तो ठीक से कर लीजिए भाई, वो भी नहीं कर पा रहे तो क्या करोगे तुम जिंदगी में? आप यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हो, आप यहां से यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हैं। आगे चलेंगे, बताओ। दशमलव में बहुत आता है आजकल, दशमलव में बहुत आता है, करेंगे। सवाल में बोला है 0.25 और 0.45 का थर्ड प्रोपोर्शनल ज्ञात कीजिए। ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है? बी स्क्वायर बटा ए। बी स्क्वायर मतलब 0.45 का स्क्वायर, तो 0.4 ज्ञात कीजिए। ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है? बी स्क्वायर बटा ए। बी स्क्वायर मतलब 0.45 का स्क्वायर, तो 0.45 का स्क्वायर क्या है? 0.45 का स्क्वायर है 0.45 गुणा 0.45 बटा ए, यानी कि बटे 0.25, ये आएगा मेरे दोस्तों। ये मुझे कैलकुलेशन करनी है, मैं कर लूंगा, मुझे कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब मैं ऑप्शन को देखूंगा 45 में 9 आ रहा है, 45 में 9 आ रहा है, नीचे तो 9 है नहीं, यानी कि आंसर 9 से कटने वाला होगा, ये उत्तर है। आंसर 9 से कटने वाला होगा, ये उत्तर है। बात समाप्त। आगे क्यों करें हम? ठीक है, अदरवाइज आप जानते तो हैं मेरे दोस्तों। अभी ये 5 नाम 45 से 5 बच्चे 25 से 5 नाम 45, ठीक है ना। 9 की 0.09 में गुणा करेंगे तो 0.81 आंसर आ जाएगा। आगे सवाल है बेटे आपके सामने, यहां पर 71 था, हम लोग लेंगे 72 नंबर सवाल। ही बताएं, सीट ऑब्जर्व करो, जैसे मैंने शीट तैयार करी, हम पढ़ा रहे थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल में सबसे पहले मैंने नॉर्मल इंटीजर वाला सवाल लिया, फिर मैंने फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन लिया, फिर मैंने दशमलव वाला सवाल लिया, फिर मैंने अंडर रूट वाला सवाल लिया। यानी कि मैंने हर एक चीज को कवर कर दिया, हर एक चीज को कवर कर दिया। इसलिए इसका नाम हमने जीरो टू हीरो रखा है। जो भी चीज होगी, चाहे वो आसान हो, चाहे वो मुश्किल हो, चाहे वो डिफिकल्ट हो या मॉडरेट हो, सब कुछ होगा कवर, सब कुछ, बिना ये परवाह किए कि हमारे देश की जनता क्या कह रही है। ठीक है, मुझे पता बालक लीचड़ हैं, नहीं कर सकते, लेकिन मैं उनकी वजह से उन बच्चों का नुकसान नहीं कर सकता जो मेहनती हैं, जिनको बस थोड़ा सा धक्का देने की जरूरत है, वो आगे निकल जाएंगे पार। सबसे पहले तो वही बालक आते हैं ना लिस्ट में जो मेहनती हैं, जिनको बस थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है, उनकी नौकरी कंफर्म है। उसके बाद वो कचरा भीड़ काउंट होती है, जिस पर खूब मेहनत की जरूरत है। 2√3 और 6√5 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है? ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? बी स्क्वायर बटा ए। बी स्क्वायर बटा ए, बताओ इसका स्क्वायर क्या आएगा? 6√5 का स्क्वायर बेटे, 6 का स्क्वायर 36, √5 का स्क्वायर 5 बटा ए का मतलब 2√3। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 2 से 36 तो आपका 18 बार कट जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये तो नीचे तो अंडर रूट है नहीं। देखो ऊपर नीचे अगर मैं अंडर रूट 3 से गुणा कर दूं तो √3 गुणा √3 कितना आएगा? 3 आएगा, और 3 से 18 6 बार चला जाएगा, तो 6 पंजे 30 √3 आएगा। आंसर कितना आएगा? 30√3 आएगा, 30√3। आप बोलोगे हाँ जी सर, सवाल में कोई दम नहीं था, ऊपर नीचे रूट से गुणा करनी थी हटाने के लिए। आगे सवाल है 73 बनाए, क्वेश्चन नंबर 73 बनाए बेटा। बोला यदि 9 और 42 का थर्ड प्रोपोर्शनल यदि 9 और 42 का थर्ड प्रोपोर्शनल 3a + 7 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब बताओ 9 और 42 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? बी स्क्वायर बटा ए। ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? बी स्क्वायर बटा ए। ये बराबर क्या बोला है सवाल में? 3a + 7 बोला है, आपसे पूछा a का मान। तो देखो ये समझो, 9 का मतलब क्या होता है? 3 का स्क्वायर। अब ये 42 स्क्वायर बटे 3 स्क्वायर क्या आएगा? 42 बटे 3 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 196, ये 196 आएगा।
जब 7 उधर जाएगा 196 में से 7 घटाएंगे तो 189, 189 बराबर आएगा 3a। तो a का मान क्या आएगा? a का मान आएगा 3 चिंग 18, 3 3 63। तो a की वैल्यू 63 होगी। यही आंसर है। कहां गया? पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल का आंसर है पहला। आप बोलोगे सर आपने बिल्कुल ठीक बताया है। हम इस बोला a और b की पावर 4/4 a का तृतीय समानुपाती क्या है? देखो अलजेब्रा में भी आता है, कोई परेशानी नहीं है। क्या आ जाएगा? थर्ड प्रोपोर्शनल मेरे दोस्तों, a b का b स्क्वायर बटा। अब देखिए इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? इसका स्क्वायर आएगा b की पावर 8/16 a स्क्वायर, और फिर बटे a करूंगा तो b की पावर 8 बटे इनकी गुणा हो जाएगी, b की पावर 8/16 a क्यूब आ जाएगा। डी ऑप्शन है ना, b की पावर 8/16 a क्यूब। कोई इसमें परेशानी है नहीं, आंसर डी है। पता नहीं आप b बता रहे हो, क्या बता रहे हो, कैसे करोगे तुम जिंदगी में हैं? कौन सा नशा करते हो पता नहीं। अगला सवाल करेंगे जी। सवाल है आपके सामने, यहां पर ई बताएंगे 75 सीजीएल 2023 प्री का। बनाइए जल्दी से। बोला यदि 3x स्क्वायर और 4xy, यदि 3x स्क्वायर और 4xy का तृतीय अनुपाती 48 है तो y का पॉजिटिव मान ज्ञात करें। आप जानते हैं a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल b स्क्वायर बटा। अब इसका स्क्वायर क्या आएगा? 4xy का स्क्वायर 16x स्क्वायर y स्क्वायर b स्क्वायर बटा a मतलब बटे 3x स्क्वायर। किसके बराबर बोला है? सवाल में आपसे 48 बोला है। तो अब यहां पर देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 16 से 48 3 बार कट जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर 9 आ गया। तो वाई का मान आ गया 3। 3 इस सवाल का आंसर था, पहला ऑप्शन। ठीक है, ओके। तो देखो कभी भी सीधा नहीं आएगा। आप ऐसे आप ये उम्मीद बिल्कुल मत लगाओ बेटे कि आपको फॉर्मूला याद है, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बटाए। तो आपसे पूछेगा बताओ 5 7 का निकालो, बताओ 10 11 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो। ये सब बकवास नहीं आएगा। पूछा उसी कंसेप्ट पर जाएगा, पर रूप एकदम अलग होगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना, दिखने में बिल्कुल अजीब होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस पर 76। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बताएं। बोला ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का तीसरा समानुपाती क्या है जब ए का मान 2 है बी का मान 3 है? अब देखो ए का मान 2 है बी का मान 3 है तो यहां रख सकते हैं 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 8 और 27 35, 8 में 27 जोड़ेंगे 35। यहां रखो, ए की जगह 2 बी की जगह 3, तो 4 2 3 6 और 9, ये आएगा 4 6 10 9 19, ये आ जाएगा 19। तो 35 और 19 का तृतीय अनुपाती निकालना है। 35 और 19 का क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ए और बी का बी स्क्वायर बटाए 19 का स्क्वायर 361, 361 बटे 35 हो जाएगा। तो 10 बार तो जाएगा ही, 35 दुसाम 350, 10 बार तो जाएगा, 10 से बढ़ाएगा, ये आंसर है। 10 से बढ़ाएगा, लगभग आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, 361 को 35 से भाग देंगे तो जाहिर सी बात है 10 ऑप्शन है। पर अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं। क्या कमी है बेटे? यही एजुकेशन सिस्टम है जो हमारे देश की जनता को पास करवा रहा है। सही एजुकेशन सिस्टम लग जाए तो देश की आधी जनता फेल मिले, पहली क्लास में, दूसरी में, 10वीं में, 9वीं में पास भी ना हुआ जावे। जो एक्चुअल में एजुकेशन सिस्टम है फॉरेन वाला वो लग जाए ना तो लोग पढ़ने से मना कर दें, मना कर दें कि हमें ना पढ़ना। ये जैसे लोग होते हैं वैसी चीज बनानी पड़ती है बेटे। ओके, यही एजुकेशन सिस्टम है जिसकी वजह से जो है 99% 99.99% बोर्ड में रिजल्ट आता है कि इस बार 99% छात्र पास हुए। अगर सही एजुकेशन सिस्टम लगाएं तो 100 में से 70 वाला की पास हो 30 फेल, और 100 में से 70 पास हो 30 फेल हो जाए तो सड़क पर दंगे हो जाएंगे, घर वाले बंदूक ले लेकर पहुंच जाएंगे ऑफिसों में, और ऑफिसों में अधिकारियों को मारना शुरू कर देंगे। बताओ क्या करें? सरकार ने बोला कचरा कचरा को साफ करो, पास करो। ठीक है, यही सच्चाई है, मानो मेरी बात। ओके, 169 और 144 का मध्य अनुपाती क्या है? हर समय दूसरे की गलती मत देखा करो, अपना गिरेवान सबसे ज्यादा काला है। ठीक है ना, ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? रूट ए बी। ए और बी का, हमारे बैच में ऐसे बच्चे भी पढ़ रहे हैं जो 10वीं ही पास नहीं होने चाहिए थे, बैच तो छोड़ो। ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? रूट ए बी। रूट 169 और 144, 169 का रूट 13 है, फिर 144 का रूट 12, 13 गुणा 12 क्या आएगा भैया? 156। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है 156। आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान। 78 नंबर सवाल बच्चों, बताएं इसका क्या आंसर है? मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती कैसे निकालते? दो संख्या ए बी का रूट ए बी।
0.0003 का मीन प्रोपोर्शनल क्या है? तो मीन प्रोपोर्शनल कैसे आएगा मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर जी क्या कहेंगे भैया, ए बी का मीन प्रोपोर्शनल हो गया रूट ए बी। जब हम इसको निकालेंगे तो बेटा 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो अंडर रूट लेके 13 नहीं आएगा ना 33 आएगा, 3 ही आएगा है भी। अब बताओ 3 या 9 का अंडर रूट 3 दशमलव के बाद कितने अंक हैं? यहाँ दशमलव के बाद 2 और यहाँ 4 6 दशमलव, 4 2 6 6 दशमलव। अंडर रूट लेंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए, तो 0.003 आंसर है बी ऑप्शन 0.003। ठीक है ना? अगर दशमलव के बाद टोटल यहाँ 4 2 6 अंक है तो अंडर रूट लेने पर दशमलव के बाद 3 अंक होंगे। आगे चलते हैं। सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 79, ये बताएं जल्दी से क्या उत्तर है? 2.5 और 0.625 के बीच मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात कीजिए। 2.5 और 625 के बीच 0.625 के बीच मीन प्रोपोर्शनल है। मध्य अनुपाती बताओ। मध्य अनुपाती क्या आएगा बेटे? अंडर रूट ए बी। देखो दशमलव बाद में देख लेंगे, पहले अंडर रूट देखो। 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा, 625 का आ जाएगा 25, यानी कि आ जाएगा 125 125। अगर गौर से देखा जाए, अगर यहां बेटे गौर से देखा जाए, यहां दशमलव के बाद 1 अंक है, यहां दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 1 और 3 4 अंक हो गए। अगर 4 अंक है अंडर रूट लेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक आने चाहिए, दशमलव के बाद 2 अंक आने चाहिए, 1.25। आंसर है बी ऑप्शन 1.25। ठीक है, नेक्स्ट। आजकल दशमलव वाले सवाल काफी ज्यादा आते हैं। ठीक है बच्चे, 8.41 और 16.81 का मीन प्रोपोर्शनल क्या है? तो मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा? 841 का अंडर रूट 29 2.9, 16.81 का अंडर रूट 4.1, 41 का स्क्वायर होता है 1681 4.1, ये आएगा बेटे। यानी कि एंड में 9 एकम 9 आएगा, ये आंसर नहीं है। अगर 29 की 4 में गुणा किया जाए, 29 चौका 116, फिर 29 की 0.1 में गुणा की जाए 0.1 में, तो 2.9 की 0.1 में 0.29, तो 11.89 आएगा, ये आंसर है सी ऑप्शन 11.89। ये सवाल का आंसर हो जाएगा बेटे, केवल आपको गुणा करनी थी और इस सवाल में कुछ भी नहीं है। सवाल आपके सामने अगला होगा जो कि है 81, ये बताएंगे। 15 प्लस अंडर रूट 200 और 27 के बीच मीन प्रोपोर्शनल क्या है? देखो ऐसे ना ढेरों सवाल पेपर में आ रखे हैं, ढेरों ऐसे। 15 प्लस अंडर रूट 200, क्या बेटा अंडर रूट 200 क्या होता है? 200 का मतलब 100 दूनी 200, 100 दूनी 200, 100 का अंडर रूट 10, 2 का रूट 2। ये क्या बेटे? ये 27 माइनस अंडर रूट 648। 648 क्या है? 648 है 216 तिया। ठीक है, या 324 दूनी कर लेते हैं, 324 दूनी 248, 324 का दूना, 324 का रूट 18, 324 का रूट 18, 18 रूट 2। मुझे इन दोनों संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। बहुत सवाल आ रखे हैं। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? ए और बी का रूट ए बी। जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो आप ये देख सकते हैं कि 15 प्लस 10 रूट 2 में 5 कॉमन है। यहां से क्या कॉमन है? 5, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है। 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2। बात सही आप बोलोगे आंसर। यहां बताओ यहां से क्या कॉमन है? 27 माइनस 18 रूट 2 में 9 कॉमन है, 9। 18 27 में 9 आ रहा है, 9 कॉमन। तो क्या बचेगा? 3 माइनस 2 रूट 2, 9 से 27, 3 माइनस 2 रूट 2। बात को समझे आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप हमें ये बताओ मेरे प्यारे बच्चे कि ये क्या आ गया? ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या आ गया? जल्दी से बताओ। तो फॉर्मुला बन गया ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर 8, 3 का वर्ग 9 माइनस 2 रूट 2 का वर्ग आ जाएगा 8, 9 माइनस 8 1 हो गया। तो बेटा इनकी गुणा तो 1 आ गई ना, मैंने कॉमन ले लिया। अब 5 का रूट आ जाएगा रूट 5 और 9 का रूट आ जाएगा 3, इस 9 का रूट 3 आ जाएगा, तो 3 रूट 5। यानी कि इनका जो मीन प्रोपोर्शनल होगा वो 3 अंडर रूट 5 होगा।